अगर आज के किसी मॉडर्न सिविल इंजीनियर से कहो कि बिना एक भी लोहे के पिलर या बीम के 170 फीट लंबा और 50 फीट चौड़ा हॉल बना दो तो पक्का उसके पसीने छूट जाएंगे। लेकिन लखनऊ में 200 साल पहले बड़ा इमामबाड़ा बनाते वक्त कारीगरों ने ग्रेविटी के साथ ऐसा खतरनाक माइंड गेम खेला था। इस विशाल हॉल की भारी भरकम छत हवा में ऐसे टिकी है जैसे इसके लिए फिजिक्स के नियम लागू ही नहीं होते। इस नामुमकिन सी इमारत में कोई लोहे का सरिया या कंक्रीट इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ प्योर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और लोड डिस्ट्रीब्यूशन का एक गजब मैट्रिक्स बिछाया गया है। छत को सीधा रखने के बजाय उसे इस चालाकी से आर्च के शेप में गुंबदाकार बनाया गया है कि वजन बीच में टिकता ही नहीं। छत में लगी ईंटों को किसी 3D पजल की तरह ऐसे इंटरलॉक किया गया है कि ऊपर का सारा भयंकर वजन बीच में हवा में झूलने के बजाय खिसक कर सीधा अगल बगल की मोटी दीवारों पर ट्रांसफर हो जाता है। आसान भाषा में समझें तो यहाँ हर ईंट दूसरी ईंट को गिरने से रोक रही है। आज के ठेकेदार जहां टन भर सरिया डालकर भी छतें टपका देते हैं, वहीं बिना किसी मॉडर्न कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के सिर्फ ईंटों की ज्योमेट्री से बुना गया ये फौलादी जाल कई भूकंप झेलने के बाद भी टस से मस नहीं हुआ। अगर आज के किसी मॉडर्न सिविल इंजीनियर से कहो कि बिना एक भी लोहे के पिलर या बीम के 170 फीट लंबा और 50 फीट चौड़ा हॉल बना दो तो पक्का उसके पसीने छूट जाएंगे। लेकिन लखनऊ में 200 साल पहले बड़ा इमामबाड़ा बनाते वक्त कारीगरों ने ग्रेविटी के साथ ऐसा खतरनाक माइंड गेम खेला था। इस विशाल हॉल की भारी भरकम छत हवा में ऐसे टिकी है जैसे इसके लिए फिजिक्स के नियम लागू ही नहीं होते। इस नामुमकिन सी इमारत में कोई लोहे का सरिया या कंक्रीट इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ प्योर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और लोड डिस्ट्रीब्यूशन का एक गजब मैट्रिक्स बिछाया गया है। छत को सीधा रखने के बजाय उसे इस चालाकी से आर्च के शेप में गुंबदाकार बनाया गया है कि वजन बीच में टिकता ही नहीं। छत में लगी ईंटों को किसी 3D पजल की तरह ऐसे इंटरलॉक किया गया है कि ऊपर का सारा भयंकर वजन बीच में हवा में झूलने के बजाय खिसक कर सीधा अगल बगल की मोटी दीवारों पर ट्रांसफर हो जाता है। आसान भाषा में समझें तो यहाँ हर ईंट दूसरी ईंट को गिरने से रोक रही है। आज के ठेकेदार जहां टन भर सरिया डालकर भी छतें टपका देते हैं, वहीं बिना किसी मॉडर्न कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के सिर्फ ईंटों की ज्योमेट्री से बुना गया ये फौलादी जाल कई भूकंप झेलने के बाद भी टस से मस नहीं हुआ।